हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आज हम लोग बात करने वाले ऑपरेटर्स के बारे में। मेनली जावा में चार तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर में दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी और यूनरी। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मतलब जो बाइनरी है, तो यहाँ पे प्लस माइनस मतलब एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल सके। तो ये आप सभी को बचपन से पता है। और ये जो परसेंट वाला ये आप सभी के लिए नहीं होगा, तो वो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो यहाँ पे फिर होता है दूसरा यूनरी। तो यहाँ पे जिसमें होता है प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अभी स्टेप बाय स्टेप इसे डिस्कस करें। सबसे पहले जानते हैं हमारे मतलब यहाँ पे परसेंट के बारे में। तो आप सभी को तो पता है बेसिक सा हमारा आप सभी को जो जावा में होता है। चलिए मैं आप सबको फिर से लिख के दिखाता हूँ। जो आप सबको सबसे पहले तो आपको इंट को डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डिफाइन करता हूँ, इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 10। और यहाँ पे इंट बी को डिफाइन करता हूँ, इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं फास्टली 5। और यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मैं क्या करूँगा, ए को मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखूँगा परसेंट, परसेंट लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बी और इसे कर देता हूँ क्लोज। अब देखते हैं इसे रन करके यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर आएगा 0। अब 0 क्यों है, आप में से बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज हो कि 0 कैसे आ गया। यहाँ पे अगर डिवाइड का सिंबल, अगर मतलब जो परसेंट है अगर वो डिवाइड होता तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था। तो ये जो परसेंट का सिंबल है ये होता है रिमाइंडर। मेनली अगर आप मतलब 5 को 10 से डिवाइड करते हो तो ऊपर 2 आएगा, तो वो तो होता है मतलब उसका डिवीजन। लेकिन नीचे क्या आता है, रिमाइंडर आता है। मतलब 10 मतलब 5 टू ज़ा 10 और 10 माइनस 10 0, तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0। तो यहाँ पे मतलब ये जो हमारा परसेंट होता है वो रिमाइंडर फाइंड करके देता है। अभी बात करें तो ये प्लस माइनस ये आप सबको पता होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक बार रन करता हूँ, यहाँ पे प्लस लिखता हूँ तो आप सबको पता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग माइनस सिम्बॉल यूज़ करते हैं, तो माइनस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं माइनस बाइनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग रन करें तो 5 आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 10 5 50। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को हम डिफाइन करते हैं स्टार से, डिवीजन को एक स्लैश से, और माइनस को तो माइनस से डैश, मतलब आपको पता होगा, अपने कीबोर्ड में देखा होगा। और एडिशन का प्लस है। अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब 50 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने इसे मतलब देख लिया। अभी परसेंट तो आप सबको को पता होगा, रिमाइंडर। अगर आप यहाँ पे लिखते हो मतलब अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 से डिवाइड करता हूँ 10 को, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 आएगा शायद से। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसे डिवाइड, और यहाँ पे हमारा मतलब रिमाइंडर आएगा। डिवाइड नहीं, यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा परसेंट, क्योंकि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैं रिमाइंडर का आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परसेंट डिवाइडेड बाय, और तो हमारा बी। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा। रिमाइंडर क्योंकि 1 होता है, अगर आप 3 को 10 से डिवाइड करोगे, मतलब 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इस तरीके से परसेंट का मतलब यूज़ होता है, आपको डिफाइन करता है। अब तो दोस्तों अभी बात करते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर का पार्ट है। अब बात करिए, यहाँ पे मैंने इंट ए को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं इंट बी को डिफाइन करता हूँ, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस प्लस ए। अब यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ। अगर मैं बी को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे हमें आंसर देखने को मिलेगा 11। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है प्लस प्लस ए का मतलब इसमें 1 प्लस करते जाना। अब मेनली आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो ए प्लस 1। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका मतलब ये मेनली प्रिंट नहीं होगा, वेरिएबल के साथ ही इंट कभी ऐड नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आपको 1 प्लस करना है तो आप इस तरीके से लिखते हो, प्लस प्लस का सिंबल देते हो। तो ये हमारा था प्लस प्लस। अभी इसमें भी हम लोग मतलब दो तरीके से डिवाइडेड है। हमारे जो यूनरी ऑपरेटर्स का जो प्लस प्लस है, जो स्टार्टिंग वाला, तो इसे हम लोग दो तरीके से और डिवाइडेड है, जो है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद बात करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, जो हमारा होगा माइनस माइनस का और पार्ट, और जो होगा मतलब हमारे और पोस्ट प्री डिक्रीमेंट। तो चलिए अभी बात करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आपने देख लिया हमारा पोस्ट मतलब ये था हमारा प्री इंक्रीमेंट, जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया ए प्लस प्लस के सामने अगर आप मतलब बी को, अगर यहाँ पे मैंने इंट ए लिखा और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी 10, और इंट बी को लिखा, तो इसको अगर मैंने प्लस प्लस किया तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जब बी को प्रिंट किया तो यहाँ पे हमारा +1 हो गया। लेकिन अगर इसी जगह हम लोग लिखते यहाँ पे हम लोग लिख देते हमारा जो ए के बाद अगर मैं प्लस प्लस लिखता हूँ तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होता 10। क्यों प्रिंट हुआ ऐसा, तो सबसे पहले बात करें तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ। हमारा जो ए है उसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो ए यहाँ पे मैं क्लोज कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले हमारा 10 हुआ और यहाँ पे 11 हुआ। तो बात करें तो हमारा जो ये हमारा मतलब नहीं क्या पोस्ट इंक्रीमेंट का पार्ट है। तो बात करूँ तो ये कैसे हुआ, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट में मतलब जो हमारी वैल्यू है वो यूज़ होती है। तो जो हमारा 10 है वो यहाँ पे यूज़ हुआ ए के जगह, और ये जो प्लस प्लस है ये यूज़ नहीं हुआ, मतलब चेंज वैल्यू नहीं हुई।
फिर जब हमने मतलब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो यूज़ वैल्यू हो जाती है, उसके बाद हमें होता है हमारा चेंज वैल्यू। तो चेंज वैल्यू की जगह फिर यहाँ पे जो हमारा ए प्लस मतलब जो ए प्लस प्लस है उसके जगह आता जाता है हमारा 11। तो जब हमने ए को प्रिंट किया और बी को प्रिंट किया तो बी का वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 11। तो इस तरीके से होता है। अब बात करते तो अगर यही प्लस प्लस हम लोग स्टार्टिंग में रखते तो यहाँ पे मैं अभी रख दिया हूँ। अभी ये हमारा है पोस्ट मतलब प्री इंक्रीमेंट। तो अभी बात करते इसमें हमारा आंसर आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 11 11 दोनों का आ गया। तो मैं बता दूँ इसमें चेंज वैल्यू होता है, सबसे पहले होता है चेंज वैल्यू फिर यूज़ वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो चेंज वैल्यू हुआ 10 को हमने प्लस प्लस किया मतलब हमारा जो बी था उसमें प्लस प्लस किया ए। तो मतलब यहाँ पे हमने 1 प्लस किया तो ये 11 हो गया। फिर उसके बाद हमारी वैल्यू फिर से आई ए की वैल्यू, तो वहाँ पे प्लस प्लस था तो फिर से यूज़ वैल्यू हुई और उसके जगह फिर 11 आ गया। तो अगर ये आपको मतलब समझ रहा नहीं होगा तो फिर से मतलब एक बार डिटेल में मैं आप सबको बता दूँ। तो जो हमारा प्लस प्लस होता है, जो अगर आपको मतलब वेरिएबल उसके फ्रंट में अगर प्लस प्लस आता है तो वो +1 हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो बी है बी इक्वल्स टू मैंने प्लस प्लस लिखा, तो ये हमारा जो बी की वैल्यू है सबसे पहले चेंज वैल्यू हुई। तो चेंज वैल्यू हुई तो यहाँ पे हमारा जो था प्लस प्लस हो गया, मतलब जो बी की वैल्यू है असाइन यहाँ पे ए प्लस प्लस, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई। और प्लस प्लस के आने के बाद यहाँ पे 10 प्लस प्लस मतलब 10 + 1, तो यहाँ पे हमारा 11 हो गया। तो इस तरीके से हमारा पोस्ट प्री इंक्रीमेंट होता है। इसी तरीके से होता है हमारा डिक्रीमेंट, जहाँ पे हमें माइनस माइनस यूज़ करना होता है। तो अभी हमारे यहाँ पे कितना आया था 11 11, तो यहाँ पे हमारा आएगा 9 9। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा 9 9 है। इसमें भी वैसे होता है, सबसे पहले मतलब हमारा वैल्यू चेंज वैल्यू होती है, फिर उसके बाद हमारा मतलब यूज़ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू थी ए की 10, यहाँ पे 10 आई तो बी माइनस माइनस मतलब 1 माइनस हुआ। तो जब 1 माइनस हुआ तो 10 - 1 9 हुआ। और बात करें तो ए के जगह तो 10 था और माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे 9 आ गया। अब बात करें इसके बाद अगर हम लोग माइनस माइनस लगाते तो इसका हम लोग देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसके बाद माइनस माइनस। अब इसे मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे पहले 10 है फिर 9 है। अब 10 क्यों आया, तो ए के बाद मतलब सबसे पहले तो हमारे जो ए की वैल्यू यहाँ पे आई और ये माइनस माइनस मतलब बाहर चलेगा, तो इसके कारण ये हमारा बी की वैल्यू यहाँ पे 10 आया। लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे मतलब 9 क्यों आया, क्योंकि बाद में ए की वैल्यू हमारी मतलब जो पहले यूज़ वैल्यू हुई 10 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो गई। फिर उसके बाद चेंज वैल्यू है, मतलब जो माइनस माइनस था वो चेंज हो गया और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई मतलब जो 10 था 10 - 1 हो गया, तो 9 आंसर आ गया ए की। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट को, मतलब हमारे जो यूनरी ऑपरेटर्स है इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की मेनली ये डिफाइन करते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स में हमें आंसर बताते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा 2 वेरिएबल्स। चलिए यहाँ पे मैं फास्टली इसे डिफाइन कर देता हूँ 2 वेरिएबल्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इज़ इक्वल्स टू 10, और तो यहाँ पे मैं इंट ए इज़ इक्वल्स टू 10 लिख देता हूँ और यहाँ पे इंट बी इज़ इक्वल्स टू 20 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब यहाँ पे क्या करता हूँ ए इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे मैं इसे अगर क्लोज करता हूँ तो क्या हमारा ए इक्वल्स टू बी है, नहीं है। यहाँ पे मतलब 10 और 20 अलग अलग है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फॉल्स। तो ये मतलब इस तरीके से हमें बुलियन में आंसर्स देता है ट्रू फॉल्स में। तो यहाँ पे मैं बताता, अभी मैं यहाँ पे अगर नॉट इक्वल्स टू लिखूँ तो ये हमें ट्रू दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट इक्वल्स टू का सिंबल होता है सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमारा ट्रू है, क्योंकि हमारे मतलब जो इंट है और इंट भी है वो दोनों मतलब नॉट इक्वल है। सही बात है ये। अभी बात करें तो अगर हम लोग डिफाइन करें यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या ये ट्रू है, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। देख सकते हो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 20 है। अब बात करें तो हमारे फोर्थ यहाँ पे ग्रेटर देन की सिंबल मतलब लेसर देन की सिंबल, तो यहाँ पे मतलब ग्रेटर देन की सिंबल ये वाली। तो अब बात करिए यहाँ पे, तो हम लोग बात करें अगर बी ग्रेटर देन 10 मतलब ए है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट है, मतलब 20 बड़ा है 10 से, तो यहाँ पे ट्रू आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा यूज़ होता है। अब ये बात करें तो इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू का सिंबल, तो ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है, तो ये वाला हमारा सिंबल होता है। क्या ए ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिला, तो ए ग्रेटर देन मतलब बी हमारा जो ग्रेटर देन है ए से और इक्वल है, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे एक तो सेम है, मतलब हमारा जो ग्रेटर देन है बी तो है पर यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। इस कारण ये हमारा जो इंक्रीमेंट है, मतलब जो हमारा रिलेशन ऑपरेटर का ये ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू, तो ये सही है, क्योंकि हमारा जो मतलब बी तो ग्रेटर है, एक करेक्ट हुआ तो यहाँ पे ट्रू हो गया, इस कारण ये ट्रू शो हो रहा है। अब बात करें तो हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू वाला, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये भी ट्रू शो करेगा, क्योंकि हमारे मतलब बी तो ए को इक्वल्स टू नहीं है, मतलब यहाँ पे बी इक्वल्स टू नहीं है और ये मतलब ए भी हमारा ग्रेटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट शो हुआ।
तो इस तरीके से हमारा यूज़ होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ इंट सी, जिसकी वैल्यू दे दूँगा मैं यहाँ पे 10। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इसे सिस्टम डॉट डॉट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी, और इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और इसे कर देता हूँ क्लोज। इसके बाद मैं लिखता हूँ एंड जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स में का, और यहाँ पे लिख देता हूँ बी ग्रेटर देन सी। अब बात करते हैं ये क्या है, मतलब हमारा जो एंड है। तो अगर आपने मतलब 12th में अगर आप हो गए, अगर आपने 12th किया होगा तो आपने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा होगा मैथमेटिकल लॉजिक, जहाँ पे आप सभी को एंड और के बारे में पता होगा, इफ़ मतलब एल्स देन के बारे में ऐसे पता होगा। तो इस तरीके से होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो तभी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप सबको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो एंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करें तो मतलब जो हमारा ए है वो बी से बड़ा दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन बी की वैल्यू तो 20 है और ए की वैल्यू 10 है। तो मतलब बी तो मतलब 20 बड़ा होता है, तो बी की वैल्यू 20 है और ए छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, मतलब जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, तो ये वाला हमारा है फॉल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे ये है फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने इसे फॉल्स लिख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे एक स्ट्रिंग में लिख देता हूँ जो हमारा स्टार्टिंग वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। तो ये हमारा था फॉल्स, इसे मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब एंड है इस कारण यहाँ पे हो रहा नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। तो हमारी जो स्टार्टिंग का है वो फॉल्स है। अब दूसरा बात करें तो बी बड़ा है सी से, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे हमारा जो बी है वो बड़ा है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो एंड में क्या होता है, अगर आपका एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आपका मतलब जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, तो इसका आंसर हमारा होगा फॉल्स। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो फॉल्स आ गया। अब बात करते हैं इसी के प्लेस पे हम लोग बात करेंगे अभी और की। तो और में क्या होता है, और का सिंबल होता है दो लाइंस जो आपको कीबोर्ड में देखने को मिल सके अपने। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और में हमने किया तो ये ट्रू हो गया। तो मतलब और में अगर बात करें, सबसे पहले बात करें तो एंड में अगर आपके दोनों ट्रू होते तभी आपका ट्रू होगा, नहीं तो फिर दोनों आपके फॉल्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और सबसे पहले जो हमारा बी है, अब मैं बात करूँ ए इक्वल्स टू सी है, तो यहाँ पे ये ट्रू है हमारा। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू सी, तो ये हमारा करेक्ट है। और बी ग्रेटर देन सी है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अगर एंड में एक भी स्टेटमेंट मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो वो ट्रू होता है, और अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो यहाँ पे मतलब ये पूरा आपका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। अब बात करते हैं हमारे और में। अगर हम लोग और में बात करें तो अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू ही दिखाएगा, लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स है तो फॉल्स दिखाएगा, नहीं तो बाकी सब ट्रू दिखाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन सी है, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। तो ए ग्रेटर देन सी यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ ए ग्रेटर देन सी है, तो ये तो हमारा मतलब ए ग्रेटर देन सी है ही नहीं, इक्वल्स टू है। तो यहाँ पे आपको ट्रू देखने को मिल रहा है क्योंकि मतलब ये दोनों फॉल्स है स्टेटमेंट। तो मतलब एक हमारा जो बी है ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए था 20, मतलब यहाँ पे 20 ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्यों आ रहा है ट्रू, क्योंकि एक आंसर मतलब यहाँ पे ट्रू है और एक आंसर फॉल्स है, तो यहाँ पे इसलिए ट्रू आ रहा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ दोनों फॉल्स, मतलब मैं यहाँ पे कर दूँ ए नॉट इक्वल्स टू सी, तो अभी हमारा देखा तो यहाँ पे मतलब ट्रू आएगा क्योंकि हमने जो बी है वो ग्रेटर देन दिखाया है यहाँ पे। तो मैं इसे कर देता हूँ ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे हम लोग इसे प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि मैंने बताया था अगर हमारे और में दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स होगा। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो आपका ये आंसर मतलब पूरा मतलब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और एंड में इसका उल्टा है, मतलब एंड में अगर आपका एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है और एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो आपका मतलब वहाँ पे आउटपुट होगा फॉल्स। और अगर आपका मतलब दोनों सेम होते हैं तब आपका आउटपुट होगा ट्रू। तो इसमें फॉल्स होगा तो आपका आउटपुट होगा फॉल्स, और उस एंड में अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो गए पूरे। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग जान लिए एंड और मतलब एंड और के बारे में। अब बात करते हैं हमारी ये एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ए यहाँ पे ये होता है एक तरीके से हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है, तो हम लोग इसे कर देते क्लोज यहाँ पे ये वाला। हाँ, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग यहाँ से जो सी है इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और ए बी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन इसके मदद से ये ट्रू हो जाएगा, मतलब ये काम करता है निगेशन की तरह।
तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया, लेकिन ए मतलब मेनली हमारा जो ए है वो कभी बी से ग्रेटर नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये मतलब निगेशन की तरह काम करता है और ये मतलब जो भी स्टेटमेंट है अंदर उसको ये फॉल्स कर देता है, मतलब जो उसका जो अंदर स्टेटमेंट आएगा उसको वो उसका उल्टा कर देगा, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा। इस तरीके से काम आता है हमारे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर मेनली काम आते हैं हमारे, तो मैंने बात करी बिटवाइज ऑपरेटर की, तो मैं आगे चल के आप सबको फुली डिटेल्स के साथ बताऊंगा बिटवाइज ऑपरेटर। आज मैं आप सबको बस थोड़ा बेसिक बताऊंगा। तो मेनली हमारे जो नंबर्स होते हैं मेनली वो डिफाइन होते हैं डेसिमल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आप सबको पता होगा। तो 9 तक हमारा जो डेसिमल नंबर होता है, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें 2 ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर मतलब 2 होते हैं बिट्स, 0 और 1 होता है मेनली। यही अगर आप मतलब बात करें तो CPU, जो हमारा CPU है वो बस मशीन लैंग्वेज प्रीफर करता है, मतलब अगर आप कोडिंग करते हो कोई भी लैंग्वेज में तो जो हमारा मतलब कंपाइलर होता है वो उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और वो हमारा जो CPU होता है वो इजीली अंडरस्टैंड करता है अगर आप मतलब कंप्यूटर में कोडिंग करें तो। अब बात करें तो यहाँ पे हम लोग हमारा जो यहाँ पे हम लोग ले लेते ए की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। यहाँ पे जो हमारे स्टार्टिंग के 4 है यहाँ मैं आप सबको बता दूंगा, और ये जो बीट बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट है और ये बाइनरी राइट शिफ्ट है वो मैं आगे चल के आप सभी को बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे बीट मैनिपुलेशन। और तो जहाँ पे बीट मैनिपुलेशन वहाँ पे आप सबको मेनली पता चल जाएगा। तो बात करें यहाँ पे हमने ए की वैल्यू डिफाइन कर दी 0 और बी की वैल्यू 1। तो चलिए अभी हम लोग इसे यूज़ करते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर को। तो मैं यहाँ पे जो हमारा एक पैरेंथेसिस आ गया तो इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं तो ए एंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ बी। तो बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर हमारे एंड और की तरह होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और उसी तरीके से होता है। अगर एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे 0 और एक 1 है तो मतलब 1 मतलब ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है बिटवाइज ऑपरेटर में। तो बात करें तो यहाँ पे हमारा जो हमारा फॉल्स है और एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो एंड में क्या होता है, जब हम लोग बात करें तो ट्रू फॉल्स की, तो जब ट्रू ट्रू होता है तब ट्रू होता है, लेकिन अगर ट्रू फॉल्स होता है तो यहाँ पे फॉल्स होता है। तो एंड में अगर मतलब यहाँ पे दोनों अलग है, तो चलिए मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ फिर आपको अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया 0, तो 0 हमारा फॉल्स रहता है और 1 हमारा ट्रू रहता है। तो जब हम लोग प्रिंट करते हैं, अगर हम लोग एंड की मदद से प्रिंट करते हैं तो ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे दोनों यहाँ पे एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो यहाँ पे एंड का कंडीशन लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर आउटपुट में मतलब यहाँ पे मैं आप सबको दिखा देता हूँ। जो हमारा 0 है ना वो यहाँ पे फॉल्स है, और जो हमारा ये 1 है वो यहाँ पे ट्रू है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे देख सकते हो तो हमारा जो 0 है वो फॉल्स है, और ये बी है मतलब 1 तो वो ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा मतलब फर्स्ट ट्रू होगा, तो अगर एंड का कंडीशन होगा तो वो मतलब ट्रू हो जाए, मतलब फॉल्स हो जाता है। तो बात करें तो अभी इसको ट्रू कैसे करें, एंड के कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, जो आप सभी को मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स में बता दिया। तो यहाँ पे ऐसे एंड का कंडीशन होता है, और मेनली यहाँ पे हमारा जो और है वो भी ऐसे वर्क करता है। तो बात करें तो 2 ट्रू रहे, अगर 2 सेम वेरिएबल रहे तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा हमारा, तो यहाँ पे 2 फॉल्स है तभी ये मतलब प्रिंट करता है फॉल्स, नहीं तो ये ट्रू प्रिंट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे मतलब दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ दोनों फॉल्स तो ये हमारा बस फॉल्स प्रिंट करेगा, नहीं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बार 0 दे देता हूँ। यहाँ पे हमारा फॉल्स है ऊपर और यहाँ पे ट्रू है, और यहाँ पे कंडीशन है हमारी और की। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो और में क्या होता है मेनली दोनों अगर एक ट्रू रहता है एक फॉल्स रहता है तो हमारा आउटपुट यहाँ पे ट्रू आता है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा आउटपुट ट्रू आ गया, 1 मतलब ट्रू, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा भी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा होता है बिट वाइज, मतलब एंड और का कंडीशन। मैं यहाँ पे आप सभी को भी और का प्रिंट करके दिखाता हूँ, मतलब अगर मैं 1 1 प्रिंट करता हूँ, इसको भी ट्रू रखता हूँ और इसको भी ट्रू, तो भी हमारा आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि 2 फॉल्स रहते हैं तभी हमारा मतलब आउटपुट फॉल्स आता है अगर हम लोग और की कंडीशन ले रहे तो यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स कर देता हूँ, 0 मतलब फॉल्स है और 1 मतलब ट्रू है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग रन करेंगे तो हमारा आंसर भी फॉल्स आएगा, मतलब 0 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये था हमारा और का कंडीशन। अब बात करते हैं ये जो हमारा निगेश, अब दोस्तों बात करते हैं हमारे जॉर के बारे में। जॉर मतलब बाइनरी जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर में का जॉर है उसके बारे में और बात करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। और ये जो हमारा है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट,
वो मैं आगे चल के आप सभी को बताऊंगा। मैंने आप सभी को बताया था तभी भी बिट मैनिपुलेशन जब होगा स्टार्ट तब मैं आप सभी को बताऊंगा। अब मेनली जो हमने बात की थी अभी और ये वाला और ये वाले एंड और ये वाला एंड मतलब ये जो डबल एंड और ये डबल और है, तो ये जब आप मतलब ये कब यूज़ करना है जो लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये आप यूज़ कर सकते हो मतलब हमारे जब आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, मतलब इफ एल्स कंडीशन जब आप यूज़ करोगे तो ये आगे चल के मैं आप सबको बताऊंगा इफ एल्स कंडीशन क्या है। और ये जो हमारा मतलब बिट वाइज ऑपरेटर है ये बिट मैनिपुलेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आप सबको बताऊंगा डिटेल्स में। अब बात करिए यहाँ पे हमारे मतलब जो जॉर है वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉर। अभी हम लोग यहाँ पे रन करके जॉर का कंडीशन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जॉर के कंडीशन में क्या होता है सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूँ। यहाँ पे हम लोग ए डिफाइन कर देते हैं, मतलब हमारा ए यहाँ पे कट गया, तो हम लोग यहाँ पे ए मतलब जॉर बी कर दिया, तो ये दोनों सेम है। तो ये दोनों अगर मतलब जब भी कोई दोनों सेम हो गए, मतलब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट है ट्रू ट्रू है, मतलब यहाँ पे 0 0 है मतलब फॉल्स फॉल्स है, और अगर यहाँ पे 1 1 होता तो ट्रू ट्रू होता। तो अगर दोनों सेम है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने दोनों सेम है तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, तो 0 हमारा यहाँ पे फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोनों ट्रू प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ और ये भी ट्रू, मतलब ट्रू हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 और इसे भी लिख देते हैं 1। तो यहाँ पे मतलब ये जो हमारी मशीन लैंग्वेज है बिट वाइज ऑपरेटर, मतलब हमारे जो बिट वर्ड है मतलब ये जो पूरे मशीन का लैंग्वेज है, तो जहाँ पे आप सबको ये लिखना पड़ता है 0 1, इसको कंसिडर करना पड़ता है ट्रू फॉल्स, और हमारा जो सीपीयू है वो भी यही अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों सेम था ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे हमारा मतलब जो आउटपुट है वो भी मतलब यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। तो अभी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब चेंजेस कैसे होगा, मतलब ट्रू कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर दोनों अलग डिफरेंट रहेंगे तो ये यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँ ए की वैल्यू और यहाँ पे मैं ले लूँ 0, तो यहाँ पे भी हमारा जो आउटपुट है वो मतलब ट्रू आएगा। तो ये हमारा मतलब जॉर का कंडीशन, जहाँ पे सेम हो गए तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स, और डिफरेंट हो गए तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे जो कॉम्प्लीमेंट है उसके बारे में। तो हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारा निगेशन की तरह ही है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा ए है उसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन किया हूँ, अब मैं इसको लगा देता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो अभी हमारा जो आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। तो ये काम करता है निगेशन की तरह। यहाँ पे मतलब हमारा जो -2 यहाँ पे आंसर शो है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए कंडीशन भी है जो हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ए एंड बी लिखता हूँ, तो वो जो हमारा 2 शो किया तो वो हमारा मतलब निगेशन का यहाँ पे मतलब कोई यही डिफाइन नहीं था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी को हम लोग अगर कंसीडर करें तो ए एंड बी अगर मतलब दोनों डिफरेंट रहे, अगर एंड का कंडीशन है तो हमारा आउटपुट फॉल्स आता है, तो अगर निगेशन उसके ऊपर लगाए तो हमारा आउटपुट होगा ट्रू। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू आ चुका है, लेकिन इसका माइनस का सिंबल आ रहा है, तो ये माइनस का सिंबल मतलब ये डिफाइन करता है कि ये निगेशन है। तो ये मतलब इस तरीके से ये काम करता है। तो अभी मतलब हमारा जो निगेशन है तो इसका ये माइनस में आउटपुट प्रोवाइड कर देता है कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से होता है। अब मैं यहाँ पे अगर मतलब हमारा जो और का कंडीशन लूँ तो यहाँ पे आएगा हमारा आउटपुट 0, तो 0 को माइनस लगता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा -2 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 प्रिंट नहीं होता है। तो इस कारण हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए आउटपुट यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस तरीके से यूज़ होता है हमारे कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेटर का। अब ये दोनों ऑपरेटर आपको आगे चल के बताऊँगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी PDF की, जहाँ पे मैंने आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए, मतलब वो आपको सॉल्व करना है। फ्लोट के बारे में जो मैंने सिखाया उसी के रिलेटेड है, तो आपको बस सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक